सो गाइस आज के वीडियो में हम जानेंगे नेक्स्ट वीक का ट्रेड प्लान। हम कौन से स्ट्राइक प्राइसेस ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट कहां पर रेंज बना सकता है और हमारे एक्शन पॉइंट्स क्या होने चाहिए एंड हम कौन से ऑप्शन स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सो गाइस अगर आपने ये नोटिस किया होगा कि अगर हम 50 EMA लगाते हैं और आपको पता है कि डेली चार्ट पे हम ऑलवेज 50 EMA लगा के एक व्यू बनाते हैं। सो डेली चार्ट पे अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करोगे, हमें यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि लास्ट ईयर से 50 EMA पे बहुत अच्छा सपोर्ट निफ्टी को मिल रहा था। यह निफ्टी का डेली चार्ट है, राइट। एंड यहाँ पर आपने एक और चीज नोटिस की होगी कि 50 EMA वाज ऑलवेज स्लोपिंग ऑन दी अपसाइड, यानी अच्छा सा अप ट्रेंड ही शुरू था एंड 50 EMA भी अपवर्ड स्लोपिंग था। सो यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पर लिया, यहाँ पर एक फेक ब्रेकडाउन करके मार्केट ने वापस से इस लेवल को रिक्लेम किया। सो इसको एक एक्सेप्शन मान सकते हैं, बट यहाँ पर मार्केट ने जब भी वापस सपोर्ट लिया अगेन 50 EMA वो स्लोपिंग अप, यहाँ पर भी सेम चीज एंड ये दोनों टाइम भी मार्केट ने सेम चीज की। बट अभी क्या हुआ है गाइस कि 50 EMA ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया। सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज बेसिकली कि और साइडवेज मूवमेंट मार्केट में चल सकता है जब तक हमारे लेवल्स ब्रेक नहीं होते हैं। एंड एज ऑलवेज जैसे हम एवरी वीक लेवल निकालते हैं और हमारे एक्शन पॉइंट्स वहां पर ही होते हैं, वैसे हम अभी भी करेंगे। सो सिंपली लेट्स गो इन द आवरली चार्ट्स और हम अपने लेवल्स मार्क कर लेंगे। एंड ज्यादा चेंज नहीं है लेवल्स में, सिर्फ थोड़े से ही चेंज है। और अगर हम आवरली चार्ट्स में जाते हैं सो हमारा लेवल्स हम मार्क कर लेते हैं पहले तो। सो फर्स्टली हमारा जो लास्ट वीक का लेवल था ऑन दी अपसाइड एंड ऑन द डाउन साइड वो हमेशा सेम ही रह रहा है। सो हमें ट्रायंगल्स चूज करने हैं इस लेवल के बाहर के, यानी इस लेवल के ऊपर के आप कॉल्स चूज कर सकते हो एंड इस लेवल के नीचे के आप पुट्स चूज कर सकते हो। एंड एक और चीज आज क्या हुई थी गाइज, अगर आपने देखा होगा तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था निफ्टी ने अराउंड इस लेवल से इस लेवल तक 14,900 का हम लेवल्स देख रहे थे। एंड हमने लास्ट वीक भी इसके बारे में बात की थी कि इट इज एक्टिंग एज अ गुड रेजिस्टेंस एंड जब भी इसका ब्रेकआउट मिलेगा एक डायरेक्शनल मूव आ सकता है। बट स्टिल वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग अ वेरी वाइल्ड डायरेक्शनल मूव, इसलिए हमने लास्ट वीक ही कहा था कि अगर इसके ऊपर भी जाता है 14,900 के ऊपर एक क्लोजिंग देता है वी विल डू अ बुलिश स्ट्रैंगल। सो आज क्या हुआ गाइस कि मॉर्निंग के फर्स्ट आवर में एक अच्छा सा क्लोजिंग दे दिया निफ्टी ने, बट एंड ऑफ द डे तक बहुत साइडवेज हो गया मार्केट एंड एक अच्छा खासा डाउन मूव भी आ गया। सो दिस इज नॉट समथिंग अ ट्रू ब्रेकआउट डज, और मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर एक जेन्युइन ब्रेकआउट होता तो ये अच्छा खासा फॉलो थ्रू भी मिलता। बट यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, 15,000 पे एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेके, अगर आप देख सकते हो सो 15,000 ये लेवल पे था, राइट। और मार्केट ने इसका हाई बनाया जस्ट 16 पॉइंट्स बिलो जो है 14,984 का। एंड वहां से मार्केट टोटली रिवर्स हो गया एंड काफी अच्छा डीके आपको कॉल्स में दिख गया होगा। एंड काफी सारे एक्सपायरी ट्रेडर्स की भी टेंशन थोड़ी सी बड़ी होगी यहाँ पर, बिकॉज यहाँ से लेके जो हाई मारा था अराउंड 14,984 से, वहां से ऑलमोस्ट आपको दिख रहा है कि 14,824 आ गया। दैट इज ऑलमोस्ट 170 पॉइंट्स, राइट। 160-170 पॉइंट्स है विच इज वेरी फास्ट एंड ऑलमोस्ट 1% का डाउन मूव आ गया था निफ्टी में बहुत छोटे टाइम में। सो डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉब्लम हुई होगी। एंड एनीवेज सो अभी हमें क्या करना है, सो अगेन वी विल नॉट टेक अ बुलिश ट्रायंगल नाउ, हम न्यूट्रल ही रखेंगे। कब तक, जब तक 15,000 के ऊपर एक क्लोजिंग नहीं मिलता है। हमें एटलीस्ट आवरली क्लोजिंग अच्छा खासा मिलना चाहिए। ऐसा कैंडल जो आपको दिख रहा है कि बड़ा वीक नहीं है, ऐसा कैंडल हमें नहीं चाहिए क्लोजिंग। 15,000 के ऊपर अगर ऐसा कैंडल का क्लोजिंग आया तो भी हमें बुलिश ट्रायंगल नहीं लेना है, हमें ऐसा कैंडल चाहिए जो अच्छा खासा साइज का हो एज वेल एज बहुत बड़े विक्स नहीं हो। सो 15,000 के ऊपर अगर मिलता है तो हम बुलिश ट्रायंगल ही लेंगे तभी भी। जब तक हमारा ऊपर का लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक हम कंप्लीटली बुलिश नहीं जाएंगे, वी विल जस्ट बी ऑन ट्रायंगल्स। जितना मार्केट को ऊपर नीचे करना है करने दो, हमारे ये दोनों लेवल्स कभी ना कभी तो ब्रेक होंगे डेफिनेटली एंड तभी हम डायरेक्शनल बेट लेंगे। उसके पहले हम डायरेक्शनल बेट लेने ही नहीं वाले, कुछ भी मार्केट कर ले, कहीं पर भी मार्केट चले जाए, राइट। सो 15,350 के ऊपर ही हमें बुलिश होना है एंड 14,250 के नीचे ही हमें बेरिश होना है। सो सिंपली तभी तक हमें ट्रायंगल्स पे ही रहना है। और मार्केट ने यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि ब्रेकआउट करने की कोशिश की, बट अगेन ये रेंज में वापस आने की कोशिश कर रहा है। सो जस्ट बी न्यूट्रल, वेरी न्यूट्रल। ऑल्सो गाइज जब भी 15,000 मार्केट क्रॉस करता है आवरली कैंडल के साथ अच्छा खासा क्लोजिंग देता है, हमें एक बुलिश ट्रायंगल करना है, राइट। उसका मतलब बेसिकली ये है कि अगर आप पुट का प्राइस जो आप सेल कर रहे हो ट्रायंगल में वो 50 रुपीज का आप ट्रायंगल सेल कर रहे हो, सॉरी पुट का प्राइस सेल कर रहे हो, तो आपको कॉल का प्राइस सिर्फ 30 रखना है या 25 रखना है। दैट्स व्हाट आई मीन व्हेन आई से हमें एक बुलिश ट्रायंगल करना है। सेम वेज हमें बेरिश ट्रायंगल कभी करना है, उसके लिए हम 30 मिनट्स के चार्ट पे आ जाते हैं एंड आपको एक छोटा सा ये स्विंग लो मिल रहा है। तो स्विंग लो इज अराउंड 14,750। सो 14,750 के नीचे अगर मार्केट आने लगता है और 30 मिनट्स का 2-3 कैंडल्स के क्लोज दे देता है, वी कैन गो फॉर बेरिश ट्रायंगल्स। सो सिंपली अभी हमें क्या करना है, अभी हमें न्यूट्रल ही रहना है
एंड जब तक ये लेवल्स मिनी लेवल्स की भी हम मार्किंग कर लेते हैं, सो 15,000 का एक लेवल है, राइट, ये लेवल, एंड सेकेंडली ये लेवल। तो जब तक ये दोनों लेवल्स ब्रेक नहीं होते हमें कुछ भी एडजस्टमेंट भी नहीं करनी है। सो जैसे ये दोनों लेवल्स में से एक लेवल ब्रेक होता है, आपको अपने कॉल्स या पुट्स रोल अप या रोल डाउन करने हैं। सो मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर ये अपसाइड पे ब्रेक होता है 15,000, सो आप क्या कर सकते हो, जो भी आपने पुट सेल किया होगा उसको आप थोड़ा सा रोल अप कर सकते हो और पुट को इक्वल प्रीमियम कर सकते हो, ताकि आपने एक पुट में ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर लिया होगा एंड सेकंड पुट आपने अगेन कॉल को मैच कर दिया, या आप थोड़ा सा बुलिश भी रख सकते हो, यानी पुट का प्रीमियम थोड़ा बढ़ा भी सकते हो, बिकॉज चांसेस ये है कि अगर 15,000 ब्रेक होता है तो वी कैन सी अ गुड लिटिल ट्रेंड एटलीस्ट। एकदम फियर्स भी ट्रेंड नहीं आया तो थोड़ा सा हम बुलिश मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अबव 15,000, बिकॉज एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है। कॉल राइटर्स काफी सारे बैठे होंगे, इसलिए आज भी आपको दिखा होगा कि अच्छा खासा एक रिवर्सल हमें देखने को मिला। सो सिंपल 15,000 के ऊपर बुलिश ट्रायंगल, 14,750 के नीचे बेरिश ट्रायंगल। दिस वाज फॉर निफ्टी गाइस। नाउ लेट्स गो टू बैंक निफ्टी एंड लेट्स टेक आवर व्यू राइट फ्रॉम द डेली चार्ट्स। तो डेली चार्ट्स पे जाएंगे, सारे चीजें हटा देंगे, पहले 50 EMA भी हटा देंगे। सो एक चीज सिंपली गाइस, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि बैंक निफ्टी इज मच वीकर देन निफ्टी, और आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि बैंक निफ्टी में अच्छा खासा एक ऑलरेडी फॉल आ चुका है, निफ्टी में उतना बड़ा फॉल नहीं आया है। एंड निफ्टी की भी अगर हम ड्रॉइंग्स हटा दें, सो आपको क्लियरली दिख रहा है कि निफ्टी इज ऑलमोस्ट एट 50% ऑफ दिस फॉल, वेयर एज बैंक निफ्टी तो अभी तक गिरे जा रहा है एंड कुछ भी रिट्रेसमेंट है ही नहीं बैंक निफ्टी में। सो लेट्स से अगर निफ्टी ऊपर जाने लग जाता है एंड टोटली मार्केट इज स्टार्टिंग टू मूव अप, आपको बैंक निफ्टी में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा देखने के लिए। सो 3-4 कैंडल्स बड़े बड़े आ जाएंगे एंड बैंक निफ्टी विल ट्राई टू कवर, और आपको पता है कि बैंक निफ्टी इज अ वेरी वाइल्ड एनिमल, और ऐसे ऐसे कैंडल्स भी बैंक निफ्टी के लिए हार्ड नहीं है। सो इन अ सिंगल कैंडल ये आपको दिख रहा है कि बजट के दिन 8% बैंक निफ्टी मूव कर गया। सो दिस इज डेफिनेटली पॉसिबल फॉर बैंक निफ्टी, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि बहुत न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज बैंक निफ्टी में नहीं रखनी है हमें। सो वी विल प्रेफर निफ्टी फॉर द नेक्स्ट वीक, एंड जब तक एक क्लियर ट्रेंड नहीं दिखाता है बैंक निफ्टी, तब तक हमें बैंक निफ्टी में न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज नहीं रखनी है। बट फिर भी हम थोड़ा सा फार OTM जा सकते हैं, और हमें अगर एक्सपायरीज भी दूर की चुननी है तो ही हम ले सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, जब भी ऐसा एक फॉल आ रहा है, दिस इज अ कंपैरेटिवली वीक फॉल, यानी इतना भी क्रेजी फॉल नहीं है, ऐसा स्टीप नहीं है। एंड जब भी सेलिंग आती है काफी स्टीप होती है, ये आप बोल सकते हो कि थोड़ी सी स्टीप थी, बट दिस इज डेफिनेटली नॉट अ स्टीप फॉल, विच मीन्स कि मार्केट माइट मूव अप, बिकॉज यहाँ पर सपोर्ट भी है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये पूरा सपोर्ट का एरिया है एंड बैंक निफ्टी इज कंसोलिडेटिंग हियर, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी इज टेकिंग सपोर्ट एंड माइट मूव अप फ्रॉम हियर। ये एक छोटा सा व्यू बन गया, बट अगेन वी विल गो ऑन आवरली चार्ट्स एंड सी कि हमारे लेवल्स कहां पर निकल रहे हैं, एंड हम अपने डिसीजन पॉइंट्स वहां पर बनाएंगे। सो गाइस, आवरली चार्ट्स में हमें क्लियरली दिख रहा है कि सिंपल दो अगर लेवल्स निकाले तो हमारा एक ये लेवल बन रहा है एंड दूसरा ये लेवल बन रहा है। सो अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स एरिया हमें मिल गया है। इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि 32,000 के नीचे वी कैन गो बेरिश, और अच्छा खासा अगर आवरली कैंडल का क्लोज मिल जाता है बिलो 32,000, वी कैन बी ऑन द कॉल साइड ओनली। सो आप फार OTM के कॉल्स सेल कर सकते हो, मे बी ऑफ 34,000 या 35,000। एंड लेट्स से अगर आपको गामा और डेल्टा से दूरी रखनी है, आप क्या कर सकते हो, बहुत फार OTM जाके आप एक्सपायरी भी दूर की ले सकते हो, यानी आप मंथली एक्सपायरी के 35,000 या 36,000 कॉल्स सेल कर सकते हो, ताकि आपको ज्यादा मूवमेंट में फर्क ही नहीं दिखेगा एंड यू कैन जस्ट बी विथ योर कॉल्स इजिली। और अगर अप मूव भी आने लगता है तो जनरली आपको विक्स में भी डाउनवर्ड्स ट्रेंड दिखेगा, तो आपके कॉल्स बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे अनलेस एक बहुत फियर्स अप मूव आता है। एंड अगर आता भी है, यू कैन ऑलवेज एडजस्ट विद सेलिंग पुट्स, राइट। सो एनीवेज, अगर ये लेवल टूटता है नेक्स्ट वीक 34,000 का, वी विल टेक अ बुलिश ट्रायंगल और बैंक निफ्टी। बट ऑलवेज गाइस कीप इन माइंड, मैंने जैसे बताया कि बैंक निफ्टी इज अ वाइल्ड एनिमल और बहुत मूव करने के चांसेस रख रहा है ये। सो 34,000 ब्रेक होता है तो हम फार OTM जाएंगे और पोजीशन थोड़ा सा कम रखेंगे बैंक निफ्टी में। निफ्टी में यू कैन कीप योर ओरिजिनल पोजीशन, क्योंकि निफ्टी इज लुकिंग अ लिटिल बेटर, और बैंक निफ्टी में मुझे थोड़ा सा डर है, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाना शुरू करता है, मे बी बैंक निफ्टी विल मूव मच फास्टर। इसलिए अगर हमें न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज अगर करनी है बैंक निफ्टी में, हमको पोजीशन साइज थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा। एंड इसके नीचे वी कैन गो कंप्लीटली बेरिश, 32,000 के नीचे वी कैन बी कंप्लीटली बेरिश, एंड 34,000 के ऊपर वी कैन टेक बुलिश ट्रायंगल्स। सो सिंपल गाइज, 34,000 के ऊपर बुलिश ट्रायंगल, 32,000 के नीचे ओनली बेरिश स्ट्रैटेजीज ऑन बैंक निफ्टी। तो आप कॉल क्रेडिट स्प्रेड कर सकते हो, पुट डेबिट स्प्रेड कर सकते हो, या नेकेड कॉल्स सेल कर सकते हो अगर 32,000 ब्रेक होता है तो। सेम वेज 34,000 अगर ब्रेक होता है तो आप वेरियस स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हो, बट मेरा पर्सनल फेवरेट है स्ट्रैंगल, तो मैं हमेशा स्ट्रैंगल करता हूं। आप चाहे तो आप 34,000 पे आयन फ्लाई भी कर सकते हो, सो 34,000 पे स्ट्रैडल कर लो एंड OTM के आप हेजेस बाय कर सकते हो, राइट।
नाउ लेट्स लुक एट कि हम कौन से स्ट्राइक प्राइसेस को टारगेट कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में. सो लेट्स गो टू ऑप्स्ट्रा. सो गाइस दिस इज स्ट्रैटेजी बिल्डर ऑन ऑप्स्ट्रा और हम क्या करेंगे, सिंपली वी विल गो फॉर 22 अप्रैल या 15 अप्रैल. सो 15 अप्रैल भी हम कोशिश करेंगे अवॉइड करने को बिकॉज दिस विल बिकम आवर करंट वीक एक्सपायरी. तो 22 अप्रैल की हम बात करें अगर, तो व्हाट स्ट्राइक प्राइसेस वी कैन चूज. अगर निफ्टी की बात करोगे तो आई वुड प्रेफर चूजिंग अराउंड 30 रुपीज स्ट्राइक प्राइसेस जो आपको मे बी मिलेगा. लेट्स से 15,400 का कॉल्स देखते हैं. सो दैट इज अराउंड 41. आप थोड़ा सा और ओटीएम भी जा सकते हो अगर आपको चाहिए. इवन 41 लुक्स ऑल राइट. तो ये हमारा एक सेल हो सकता है. एंड नीचे के साइड में अगर हम देखें सो वी कैन चूज अराउंड लेट्स से 14,200 कितना चल रहा है देखते हैं पहले. सो 14,200 का पुट इज 49 रुपीज. सो आप थोड़ा सा ओटीएम जा सकते हो 14,100 बिकॉज पुट स्पाइक अलॉट. और येस परफेक्ट. सो 40 रुपीज का आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है. सो बैलेंस आउट हो गया ऑलमोस्ट 40 रुपीज का हमें दिख रहा है. अगर आप कंजर्वेटिव प्लेयर हो आप और भी ओटीएम जा सकते हो. सो 15,500 का कॉल चुन सकते हो एंड 14,000 का पुट चुन सकते हो. एंड अगर आप और भी अग्रेसिव हो तो आप थोड़ा सा 100 पॉइंट्स अंदर डाल सकते हो उस ट्रायंगल को, यानी 15,300 का कॉल सेल कर सकते हो एंड 14,200 का पुट सेल कर सकते हो. एंड इफ यू आर स्कैर्ड ऑफ ओवरनाइट गैप्स गाइस तो आप सिंपली इसको आयन कॉन्डोर बना दो, कंप्लीटली नेकेड मत रखना. नाउ लेट्स कम टू बैंक निफ्टी. और बैंक निफ्टी में देखेंगे कि हम कौन से स्ट्राइक प्राइसेस ट्रेड कर सकते हैं. तो जैसा मैंने बताया अगर 32,000 ब्रेक होता है आप 34,000 35,000 सेल कर सकते हो. एंड लेट्स से 34,000 ब्रेक होता है तो आप 36,500 एंड 31,000 जितना स्ट्राइक प्राइसेस चूज कर सकते हो. सो अप्रॉक्सीमेटली 2,500 to 3,000 पॉइंट्स का ट्रायंगल आप चूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द प्रीमियम. आप प्रीमियम थोड़ा सा बैलेंस कर देना और पुट साइड में हमें थोड़ा सा ज्यादा रखना है. सो यू कैन मैनेज दैट वे क्योंकि हमें बुलिश ट्रायंगल रखना है इसके ऊपर, राइट. सो दिस वाज आवर प्लान गाइस. वेरी सिंपल प्लान एज ऑलवेज. हमें लेवल्स मिल गए हैं एंड उसके ऊपर या नीचे ही हम रिएक्ट करेंगे. उसके पहले नो रिएक्शन. मेक श्योर टू स्मैश द थम्स अप बटन बिलो क्योंकि आपके लिए सिर्फ 2 सेकंड का काम है बट ये चैनल को बहुत हेल्प करता है. एंड मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में. बाय बाय.